क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक पूरा दिन लगा के हम घर को चमका देते हैं और फिर से 2 दिन बाद घर बिखरा बिखरा लगता है। तो घर छोटा या बड़ा नहीं होता है, घर घर होता है और घर में है ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तब उसे कितना भी साफ़ कर लो तो वो जो है ना भरा भरा और साफ़ नहीं लगता। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी आदतें शेयर करूंगी जिससे ना आपका घर बिना मेहनत के भी ना साफ़ लगेगा। सबसे पहला है, घर साफ बड़ा हो या छोटा, घर के साफ होना ज़रूरी है। घर आपका छोटा हो या बड़ा हो, उसकी पहचान जो है ना उसकी साफ सफाई होती है। अगर हम सोचते हैं कि घर छोटा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच बात यह है कि साफ घर से ही ना पॉजिटिव वाइब्स आती है। घर साफ रहना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये आपके मन को भी शांत रखता है। लोग जब आपके घर आते हैं तो सबसे पहले उसकी नज़र साफ सफाई पे ही पड़ती है। जूतों का जगह, बाहर का बरामदा और आसपास की साफ सफाई। घर चाहे बड़ा हो और बिखरा हो तो भारी भारी लगता है, और घर लेकिन छोटा हो लेकिन साफ हो तो सुकून देता है। याद रखिए, छोटा घर होना कोई कमी नहीं है, लेकिन साफ सुथरा घर आपके लाइफ स्टाइल को ज़रूर दिखाता है। अगला है, सिर्फ कभी कभी साफ सफाई करने से घर साफ नहीं रहता। अक्सर हम क्या करते हैं कि एक दिन पूरा दिन लगा के खूब मेहनत करके घर को साफ कर लेते हैं और बाकी 2-3 दिन छोड़ देते हैं कि कल ही तो बहुत अच्छे से सफाई किया था, फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसा करने से घर जो है ना साफ नहीं रहता है। घर में डेली काम होता है, बच्चे भी हैं तो डेली गंदा होता है और इससे डेली सफाई करने की ज़रूरत होती है। घर डेली यूज़ होता है तो डेली गंदा होता है, और अगर डेली साफ़ करने की हैबिट नहीं हो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और इतना गंदा हो जाता है कि फिर उसमें बहुत मेहनत लगता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा घर साफ़ करने की आदत डालनी चाहिए। इससे तो ना तो थकान होती है, ना ही घर गंदा रहता है। याद रखिए, घर साफ़ रखने का सीक्रेट कोई बड़ी सफाई नहीं, डेली की छोटी छोटी हैबिट है। अगला है, डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। सफाई करने से पहले एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब तक घर भरा रहेगा सफाई हो ही नहीं सकती और ना ही घर साफ दिख सकता है। क्या करते हैं, घर की टूटी हुई सामान, एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा कंटेनर, सबको डेली ना इधर उधर करके साफ करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। घर की असली सफाई डस्टिंग या झाड़ू पोछे से नहीं होता है, डीक्लटरिंग से होता है। जब आप घर में एक्स्ट्रा सामान हटाती हैं तो घर में अपने आप खाली जगह बनने लगता है। तो याद रखिए, कम सामान, कम गंदगी और कम मेहनत। तो सबसे पहले ना घर के एक्स्ट्रा सामान को साफ कीजिए। इसलिए आदत बनाइए, एक सामान अगर नया आएगा तो एक सामान पुराना हटाइए। हम क्या करते हैं, नया सामान आता है तब तो हम उसे अलमारी में रख लेते हैं, लेकिन पुराने सामान हटाने का ख्याल ही नहीं आता। इससे क्या होता है, अलमारी पूरा भर जाता है और लगता है कि घर छोटा है, घर में जगह ही नहीं है। तो इसलिए ये नियम बनाना चाहिए कि घर में अगर 2 नए कपड़े आएंगे ना तो 2 पुराने कपड़े आप हटा दीजिए। वो कपड़े जो साल हो गए यूज़ नहीं होते या फिट नहीं आते या फिर जो है ना रखे रखे ही कभी पहनने का मौका ही नहीं आता, तो वो सब है ना किसी को डोनेट कर दीजिए। इससे होगा कि घर हमेशा मैनेजेबल रहेगा और सफाई आसान रहेगी, और कि घर जो है ना भरा भरा भी नहीं लगेगा। अलमारी जो है ना में अक्सर ऐसा कपड़ा होता है जो यूज़ नहीं होता, और हमारी अलमारी जो है ना अक्सर स्टोर रूम बन जाती है। अलमारी में कई कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें फिट नहीं होते, या फिर जिसे हम यूज़ नहीं करते, या फिर पहन के हम कंफर्टेबल नहीं फील करते, फिर भी अलमारी में हम रखे रहते हैं कि कभी पहनेंगे, कभी टाइम आएगा तो फिर पहनेंगे। लेकिन याद रखिए, जो कपड़ा आप 1 साल तक नहीं पहने वो आगे भी यूज़ होने वाला नहीं है। तो याद रखिए, आपके घर में रखी हर चीज़ आपके करंट लाइफ को सर्व करनी चाहिए, फ्यूचर के लिए नहीं। अगला है, नई सामान लेने से पहले उसका जगह बनाना ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, हम नई चीज़ ला आते हैं और उसकी कोई जगह नहीं रहती, फिर इधर उधर उस चीज़ें रखी रहती है और घर मैसी लगता है। अगर कोई नई चीज़ लानी है तो पहले ये सोचिए उसे कहाँ रखी जाएगी, और अगर जगह नहीं है तो घर के एक्स्ट्रा चीज़ को पहले हटाइए और पहले जगह बनाइए। अगला है, छोटी आदतें बड़ा फ़र्क लाती है। हम अक्सर ऐसे सोचते हैं कि पूरा घर साफ़ करना पड़ेगा तभी घर साफ़ लगेगा, और इसी सोच की वजह से ना हम शुरुआत ही नहीं कर पाते।
तो सच तो ये है कि घर ना तो एक दिन में बिगड़ता ही है और ना एक ही दिन में पूरा साफ होता है। घर तो साफ होता है डेली छोटी छोटी सफाई करने से। एक दिन में एक ड्रॉर या एक दिन में एक कोने की सफाई या एक दिन में एक किचन की एक एरिया की सफाई, तो बिना थके घर धीरे धीरे संभलने लगता है और साफ भी होने लगता है। इन छोटे स्टेप से ना तो ज़्यादा थकान होती है, ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, और एक खुशी भी होती है कि चलो आज कुछ किया। घर को साफ सुथरा करने के लिए पूरे दिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस छोटा सा साफ सफाई, जैसे कि 10 से 15 मिनट रोज़ कोई एरिया ले लीजिए कि आज इसकी सफाई करनी है, और वो 10 से 15 मिनट में ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाएगा। हॉल हुआ या फिर डाइनिंग एरिया हुआ या फिर कोई अलमारी, एक दिन 10 से 15 मिनट ही आप करेंगे ना डेली, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका घर रहेगा। जब ये 10-15 मिनट डेली हैबिट बन जाते हैं तो घर कभी पूरी तरह बिखरता ही नहीं है। तो याद रखिए, एक ही दिन में सब करने की कोशिश जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रेस देती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगला है डिस्कार्ड दे। ये एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाइए। देखिए, हर दिन डिक्लटरिंग है ना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए वीक में आप एक दिन के लिए डिस्कार्ड डे बना सकती हैं। उसमें जो है ना, जो भी घर की फजूल चीज़ें वो एक जगह जमा कर सकती हैं। तो एक खाली बैग या कोई थैला ले लीजिए और उसमें पूरे घर में देखिए जो बेकार चीज़ें जो अभी यूज़ नहीं होने वाले, जैसे कोई कंघी हुआ, कंटेनर हुआ, कोई कपड़ा हुआ, कुछ भी हो सकता है जो अभी यूज़ नहीं होगा, या टूटी फूटी कुछ चीज़ें उसमें रख लीजिए। और उसे जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसे फेंक दीजिए। और अगर कुछ यूज़ करने वाला अगर आप किसी को देना चाहती हैं तो आप उसे दे दीजिए, लेकिन देने के लिए भी उस चीज़ का यूज़ कीजिए जो देने लायक हो, मतलब सही सलामत हो। अगर अच्छा है तो ही दीजिए, नहीं तो ठीक करा के दीजिए। पूरा घर खाली करने की ज़रूरत नहीं। हर हफ्ते जब आप थोड़ा थोड़ा खाली करेंगे ना, तो कभी भी आपके घर में बेकार चीज़ें जमा हो ही नहीं सकती। तो ये हैबिट भी है ना, बहुत काम करती है। अगला है, नया चीज़ खरीदते वक्त ये ध्यान दें कि ये ज़रूरत है या शौक। अक्सर हम नई चीज़ ले लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत की रहती भी नहीं, यानी कि वो काम की नहीं रहती है। अगर शौक में खरीदी हुई चीज़ है तो वो सिर्फ जो है ना घर में क्लटर बनता है, फालतू सामान इकट्ठा होता है और फिर सफाई मुश्किल होती है। और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने से घर में काम आती है और ऑर्गेनाइज्ड रहती है। ये खरीदारी से पहले हमेशा सोचें क्या इसकी आपको ज़रूरत है। अगला है, हर चीज़ की एक फिक्स जगह होनी चाहिए। नेल कटर, चाबी रिंग हो गया, किचन की छोटी छोटी आइटम, सबका एक जगह होना चाहिए। इससे क्या होता, अगर आप जगह नहीं रहता है तो बार बार आप उसे ढूंढती हैं, फिर घर मैशी होता है, टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगता है। तो इससे अच्छा है कि सारी चीज़ों का ना एक जगह रखना चाहिए, जिससे है घर जो है ना बिल्कुल सिमटा भी रहता है और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगता है उसे ढूंढने में। इसी तरह न्यूज़पेपर, शूज़, सब की भी अलग जगह बनाएं। इससे जो न्यूज़पेपर और शूज़ वगैरह से भी है ना इधर उधर पड़ा रहता है तो घर बहुत गंदा लगता है, तो इस सब की अलग जगह बनाएं। और ये जो हर चीज़ को फिक्स जगह पे रखने की आदत है ना, वो हर चीज़, हर किचन में, अलमारी में, बाथरूम में, हर जगह इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए। तो याद रखिए, घर की सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा या डस्टिंग से नहीं होती, बल्कि चीज़ों को उसके फिक्स जगह पे रखने की आदत से भी होती है। तो ये आदत ज़रूर अपनानी चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।